नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रसड़ा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक एवं बीएसपी नेता स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के असामयिक निधन पर बलिया के ऐतिहासिक श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज में लोकसभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा का विवरण कॉलेज परिसर में आयोजित इस लोकसभा में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और मोमबत्ती जलाकर की गई। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सभा ने वक्ताओं में स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के जनसेवा, सामाजिक समरसता, शिक्षा और क्षेत्रीय विकास में दिए गए योगदान को याद किया। ईश्वर दयाल मिश्रा का उद्धार कार्यक्रम में कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री ईश्वर दयाल मिश्रा ने कहा, हम लोगों के लिए उमाशंकर भाई नहीं बल्कि भगवान थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में हमेशा जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका निधन केवल रसड़ा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे बलिया जनपद के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सिंह ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए, जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। श्रद्धांजलि के साथ शिक्षण कार्य स्थगित। श्रद्धांजलि सभा के बाद दिवंगत विधायक के सम्मान में कॉलेज में पठन पाठन कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। शिक्षकों और छात्रों ने संकल्प लिया कि वे स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के आदर्शों और जन सेवा के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। स्वर्गीय उमाशंकर सिंह रसड़ा से बीएसपी के विधायक स्वर्गीय उमाशंकर सिंह का 5 अगस्त 2026 को दिल्ली के एक अस्पताल में मस्तिष्क ट्यूमर के कारण निधन हो गया था। वे 2012, 2017 और 2022 में लगातार 3 बार रसड़ा से विधायक चुने गए थे। निधन के समय वे विधानसभा में बीएसपी के इकलौते विधायक थे। उनके निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मायावती, अखिलेश यादव और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया था। बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। अशोक जी, अभी टीडी कॉलेज इंटर कॉलेज में किस तरह का आयोजन है, क्या कुछ हो रहा है? आज हम लोगों के बीच भाई स्वर्गीय उमाशंकर सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आज बहुत दुखी मन से हम लोग आज सभा कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में हम लोगों का नौजवान, हम लोगों का भाई, हम लोगों का मसीहा हम लोगों को छोड़ करके चला गया। कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से वो संबोधित किया जाए। अशोक जी, आप उनके साथ हमेशा लगे रहते थे या इनकी जो भी जिस दिन इनकी सूचना मिली उस दिन से लेकर अब तक लगातार उन्हीं में आप लगे रह रहे हैं? कोई भी आपके पास काम? हम लोग आज 40-45 साल से एक साथ लगे हुए हैं। क्या कहेंगे अपने मित्र के लिए? मित्र के लिए कोई शब्द नहीं है जो शब्द से उसको कहा जाए। भाई अब तो हम लोग इतने दुखी हैं कि उसका कोई सीमा नहीं है। भाई अब इतना दुखी हैं कि भाई अब उसका शब्द नहीं है कि जिसको हम लोग कुछ कह सकें। मित्र भाई माननीय उमाशंकर सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नीरज शेखर जी हैं, आदरणीय संजय मिश्रा जी हैं और इस विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर उमाशंकर सिंह जी के लिए आज जिस तरह विद्यालय में एक शोक की लहर है और पूरे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं? उमाशंकर सिंह के बारे में मेरे पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, मैं निःशब्द हूँ। भाई का जाना कितना दुखद होता है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मित्र नहीं थे, हम लोग के भाई के समान हम लोगों का एक पारिवारिक लगाव था। ईश्वर दयाल जी भावुक भी दिख रहे हैं, उनके प्रेरणा से लगातार उस दिन से लगे हुए हैं जिस दिन से इनकी सूचना मिली है पूरा काम छोड़कर। हम भाई हम समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। तो चले गए छोड़ के हम लोग, लेकिन इस संकट की घड़ी में भी हम लोग उनके बच्चे, परिवार, भाई के साथ खड़े हैं और रहेंगे। वो हम लोगों के दिल से कभी निकलने वाले नहीं है। सर, जनता कह रही कि ये रसड़ा के लिए व्यक्ति नहीं, वो भगवान थे। भगवान की दर्जा दे। वास्तव में वो भगवान के स्वरूप थे। वो पूरे जनपद के लिए भगवान स्वरूप थे, पूर्वांचल के लिए भगवान स्वरूप थे। जुगों जुगों तक ऐसा आदमी जीवित रहे, भगवान उनको जीवित रखे, जहाँ भी रखे अपने चरणों में स्थान दे और पूरा वो भगवान का स्वरूप लेके आए और धरती पे और लोगों की सेवा करें। हम लोगों की यही इच्छा है। ईश्वर दयाल जी, आप इनके साथ कब से रहे हैं, कितने समय से सफर रहा? मैं कम से कम 35 सालों से भाई के साथ रहा। उस आदमी के जिला पंचायत चुनाव लड़ने से लेके और आज तक 3 बार विधानसभा लड़ाने तक हमेशा हम लोग दिन रात भाई के साथ खड़े रहते थे। कुछ इनकी बातें जो आज भी आपको आज भी हम लोग खलती थी। अब हम लोग चाहे हम कितना ही बड़ा आदमी हो, लेकिन लगता ही नहीं था कि कुछ है हम लोगों के सामने।
हम लोग मित्र और भाई जैसे कुछ भी कह लेते थे, हंस लेते थे, झगड़ा भी होता था, फिर बातचीत भी होती थी, सारी चीज़ें एक समान थी। कभी उसने दुराव नहीं किया। किस बात का है, अभी उनका बेटा आया था 15 दिन पहले, नगरा में हॉस्पिटल का उद्घाटन कर जी वहाँ पे आप लोगों को वहाँ उसने कहा कि अंकल पापा आप लोगों के साथ हम लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, मैं खबर करूँगा तो आ जाएगी उसी दिन। उसी दिन। लेकिन देखो दुर्भाग्य कि हम लोग अंतिम क्षण में मिल भी नहीं सके, न कोई बात भी हो सके। और चूँकि इस विद्यालय में कार्यक्रम रखने का उद्देश्य मेरा था कि इस विद्यालय से उनका बहुत लगाव था। हम लोग इसी ग्राउंड में बैडमिंटन खेला करते थे। मैं जब केमिस्ट्री लैब में बैठता था तो आके हम लोग यहीं बैठ के चाय पीते थे, कभी भी जब टाइम मिल गया तो वैसा भाई वैसा मित्र मिलना आप दुर्लभ है, हम लोगों के जीवन में तो नहीं मिल सकता। क्या कहें आज इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए क्या संदेश देंगे सर? अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को संबल प्रदान करें। हम लोग भी इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में तन मन धन से खड़े हैं। भगवान को आत्मा को शांति प्रदान करें।